नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 31 वर्षीय बिजनेसमैन का हाथ। देखते हैं कि क्या नया पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। यदि हम फिंगर्स देखें तो फिंगर्स इनकी शॉर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहती है, यानी अपॉर्चुनिटी आई और आपने ग्रैब कर ली, इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे नज़र में आ रही है। नंबर ऑफ वर्कर्स भी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में सूर्य की उंगली अलग ही लंबाई लिए खड़ी है और काफ़ी अच्छी ऊंचाई पर है, तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इंसान की। बुद्ध की फिंगर कम्युनिकेशन की फिंगर है और ये रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी ऊंची है। ऐसे में जो कम्युनिकेशंस रहते होंगे वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रहते होंगे। तो ये सब चीज़ें एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है। ये इनकी इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति, तो लॉजिक्स भी ये लगाते होंगे डिसीजन लेने के टाइम में, ऐसा महसूस होता है, और एक अच्छे डिसीजंस लेते होंगे। हथेली चौड़ी है, चौड़ी हथेली वाले लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। फिंगर्स के बीच में इस प्रकार का जो गैप नज़र में आ रहा है फर्स्ट टू फिंगर्स के बीच में, ऐसे में फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले होते हैं, फ्यूचर के हिसाब से ही आगे चलते हैं। ऐसा गैप व्यापारी के हाथ में ही देखा जाता है ज़्यादातर। कोई भी आप सिचुएशन इन्हें दे दीजिए, ये डिफरेंटली उसे एनालाइज कर पाएंगे, ऐसी इनमें कैपेबिलिटी है। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। जो फर्स्ट फैलेंजेस होते हैं वो दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं और इनके अच्छे फैलेंजेस हैं, ठीक लेंथ में हैं और मूसलाधार शेप है। तो ओवरऑल जो भी ये डिसीजन लेते होंगे एक अच्छे डिसीजंस होते होंगे और ज़्यादा डिसीजन लेने के बाद खलबली भी नहीं होती होगी। लिटिल फिंगर का फर्स्ट फैलेंज का झुकाव टुवर्ड्स सूर्य फिंगर है। ऐसे में इंसान को पैसे कमाने की ललक काफ़ी रहती है। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंजेस क्या कहते हैं। गुरु की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके जो न्यू स्किल्स आप गैदर करते हैं या नई रिसर्च जो आप करते हैं अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सूर्य की उंगली का दूसरा फैलेंज बताता है जो आप ब्रेन में सोचते हैं बिजनेस के बारे में, उसको आप एक्चुअली कितना कन्वर्ट कर पाते हैं वैल्यू वाइज। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है जो भी आप अर्न करते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। देखिए यहाँ पर जो माउंट की सेटिंग है इस प्रकार से थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड सेटिंग है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है, नाम के लिए भी और पैसा कमाने के लिए भी। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं जुपिटर का माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं दिखाती हैं ग्रोथ को। जो भी रेखाएं इधर से शनि को देखती हैं ये आपकी बाद में जाकर के इनकम रेखाएं बनती हैं, संतान का सुख दिखाती हैं और पामिस्ट्री और अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी दिखाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं बताती हैं कि आप सरल हृदय के इंसान हैं और वाहन इत्यादि का भी सुख दिखाती हैं। माउंट में बहुत ज़्यादा उठाव नहीं है लेकिन ठीक माउंट है, अच्छा माउंट है। इधर से थोड़ा सा एपेक्स इधर को शिफ्टेड है और यहाँ पर हल्का सा दबाव है। ऐसे में कई बार देखा जाता है पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर इधर से इधर को थोड़ा सा उभार है और इधर से काफ़ी उभार की मात्रा है। तो ऐसे में इंसान में आलस काफ़ी रहता है। जब आलस रहता है तो संघर्ष भी बढ़ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं यहाँ से उठती हुई शनि की रेखाएं हैं और ये काफ़ी सारी रेखाएं हैं। देखिए शनि स्थान पर जितनी कम रेखाएं हों उतना अच्छा रहता है। इसमें कुछ रेखाएं इस प्रकार के इम्प्रेशंस की भी हैं, अब वर्टिकल भी हैं और इस प्रकार की भी हैं। तो दोनों ही प्रकार की रेखाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये रेखाएं आपको स्ट्रेस देती हैं और संघर्ष को बढ़ाती हैं, आपको इमोशनल भी बनाती हैं। इमोशनली आप कभी एकदम से ऊपर होंगे और एकदम से डाउन होंगे, इस प्रकार की चीज़ भी यहाँ पर देखी जा सकती है। जब इस प्रकार की संरचना यहाँ पर बनती है तो ऐसे में इंसान अपने घर पर भी परिवार में भी उतना टाइम नहीं दे पाता है जितना एक्चुअली देना चाहिए। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। सूर्य का माउंट इनका फिर भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है ये माउंट आपका, और नेम फेम देने वाला माउंट है। सूर्य की फिंगर भी आपकी काफ़ी ऊंचाई लिए हुए है, तो ओवरऑल काफ़ी आपको नेम फेम देती है। इस प्रकार की ये रेखाएं हैं काफ़ी सारी। ये जो रेखा इस प्रकार से चल रही है और आपके
बुध माउंट की तरफ जा रही है। आप अगर चाहें तो कंसल्टेंसी का भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। बाकी इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। ये आपकी विद्या रेखा है, जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे। इस प्रकार की जब रचना यहाँ पर बनती है सूर्य स्थान पर, तो आपकी जो सप्लाईज रहती हैं वो दूर दूर तक रहती हैं। ये यहाँ पर यानी डिफरेंट राज्यों में सप्लाईज रहती हैं। यदि आप चाहें तो आप इसे इंटरनेशनल सप्लाईज में भी बदल सकते हैं, वो भी रेखा आपके हाथ में है। ये रेखा से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रेखा है ये। अगर आप चाहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अपना हाथ ट्राई कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा। ये काम का विस्तार दिखाती हुई रेखा है। देखिए, इनहेरिटेंस की रेखा मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस प्रकार से बनी होती है। ये कई बार पिक्चर में उतना क्लियर नहीं आता है। अगर आप देखेंगे कोई रेखा इस टाइप से निकल रही है तो इनहेरिटेंस की रेखा होती है। क्योंकि आपका प्रश्न भी था इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद फ़ोटो ऐसी है। आप देख लीजिएगा एक बार, मुझे चाहे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ये माउंट है आपका बुध का माउंट। बुध का माउंट ओवरऑल अगर आप देखें तो इस प्रकार की जो यहाँ पर रेखाएं हैं, ये आपको बिजनेस स्किल्स देती हुई रेखाएं हैं। इन रेखाओं की वजह से ये कमी पूरी होती हुई नज़र में आ रही है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट काफ़ी अच्छा है, उठाव में भी और इसका कर्वेचर भी। तो ओवरऑल आपको काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट है। इस पर कुछ एक इस प्रकार के न्यून कोण बने हुए हैं। ऐसे में इंसान को ऊंचाई से डर लगता है। बाकी ओवरऑल अच्छा माउंट है और हिम्मत देता हुआ माउंट है। आइए देखते हैं ये इंटरनल मार्स क्या कहता है। इंटरनल मार्स पर इस प्रकार की मंगल रेखाएं बनी हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी हैं। चाहें तो आप खरीद सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा। देखिए, दूसरा इस प्रकार का जो उभार आता है, ये आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। तो ये थोड़ा सा आपका कम होना चाहिए, क्योंकि वीनस के साथ बिल्कुल ही मिला हुआ माउंट लग रहा है। तो इस माउंट में उभार की मात्रा ज़्यादा है। तो गुस्सा, एग्रेशन और एंगर दोनों ही इधर नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं आपका मून का माउंट। मून का माउंट आपका बहुत अच्छा माउंट है, आपको फल देने वाला माउंट है। और ये आपको इमेजिनेशंस भी देगा, कल्पनाएं भी देगा, यात्राएं भी देगा, ये सब कुछ देने वाला माउंट है। लेकिन माउंट के ऊपर यहाँ पर ये डेंट है। तो जब डेंट रहता है माउंट के ऊपर, तो आप 3-4 चीज़ों से सावधान रहें। यदि आप बिज़नेस करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस आपके हाथ में नहीं हैं फाइनेंशियल्स, तो आपको ज़रूर धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, आप अपना कोई भी सीक्रेट किसी भी व्यक्ति से शेयर करते हैं, चाहे आप समझें कि ये बहुत ही मेरा खास दोस्त है और मैं इससे सीक्रेट अपना शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से भी वो चीज़ लीक होगी और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तीसरा, वाटर बॉडीज से आप दूर रहें। वाटर बॉडीज मीन्स ओशंस, रिवर्स या वाटर गेम्स या स्विमिंग पूल्स, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। पेट के रोग और कमर के नीचे के रोग, चाहे वो हर्निया हो, किडनी स्टोन हो, प्रोस्टेट हो, इस टाइप की चीज़ें देखने में मिल सकती हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर आपको एक आंसर मिलता है। देखिए, जीआई ट्रबल्स वगैरह भी आपको रह सकती हैं जब इस प्रकार से कट कट के चलती हैं रेखाएं ऊपर। तो ऐसे में जीआई ट्रबल्स भी देखी जा सकती हैं, यानी पेट से संबंधित दिक्कतें। ये आपका वीनस का माउंट है। वीनस का माउंट आपका काफ़ी अच्छे उभार में है, आपको अच्छी सफलता देता हुआ माउंट है और आपको सब ऐश्वर्य ज़िंदगी के देता हुआ ये माउंट है। इस प्रकार की आप महीन रेखाएं देख पा रहे हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको जीवन भर अपॉर्चुनिटीज़ देती रहेंगी और आप जीवन में उन्हें अवेल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर मैं एक मोल देख पा रहा हूँ, ये मोल्स हैं आपके। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि ये तिल हो तो ऐसे में ज़रूर देखा जा सकता है कि भाई बहनों में तालमेल की कमी रहती है। जैसे भाइयों के साथ अगर आपका बिजनेस है तो तालमेल की कहीं ना कहीं कमी रहेगी। ये चीज़ क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन नज़र में आ रहा है। चाहे ये दिक्कतें आपके थ्रू रहें चाहे आपस में रहें, तो ये चीज़ लेकिन यहाँ देखी जा सकती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि भाई बहन का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता या भाइयों के स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगी। इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ से इंगित होती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होती है और सीधा ऊपर जाती है, ये जुपिटर माउंट को टच करती है। हार्ट लाइन आपकी अच्छी है,
जुपिटर माउंट को टच कर रही है, आपको इमोशंस भी देती है और आपको एम्बिशंस भी देती है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। हार्ट लाइन अदरवाइज़ अगर हम देखें, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दो नाली टाइप की हार्ट लाइन है, यानी काफ़ी फैली हुई ये हार्ट लाइन है। देखिए इसका जो इम्प्रेशन है ये काफ़ी फैला हुआ इम्प्रेशन है। हार्ट के ऊपर इंसान के थोड़ा प्रेशर रहता है, यानी चीज़ों को ज़्यादा दिल पर लेने वाला इंसान होता है ऐसा। अब आप सूर्य माउंट के नीचे यदि हम हार्ट लाइन देखते हैं, आपकी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशंस ब्लीक होते हुए नज़र में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हार्ट की हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आइज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हड्डी से संबंधित, बोन्स से संबंधित आपके जो है कोई ना कोई बीमारी भी आने की संभावनाएं बनती हैं। ये यहाँ पे नज़र में आ रहा है। जब इस प्रकार से यहाँ पे यव का साइन हो, देखिए नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम आने की संभावनाएं बन जाती हैं। यहाँ पर एक काला सा हल्का सा तिल भी उभर रहा है, यहाँ एक डॉट है, यहाँ स्पॉट है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख के चलिए। कोई भी आँखों से रिलेटेड आपको कमी महसूस हो तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें, जब सन माउंट के नीचे इस प्रकार का इंप्रेशन आ जाए तो बिजनेस में भी अप डाउन्स आते हैं। कई बार ये देखिए यहाँ पर भी आपके इम्प्रेशंस इसी प्रकार के हैं, ब्रेन लाइन के ऊपर भी। तो कहीं ना कहीं बिजनेस अफेक्ट करता है जब इन सन माउंट के नीचे इन दोनों लाइंस के ऊपर डिस्टर्ब्ड हो एरिया। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहीं सप्लाई दी और बहुत बड़ी जगह पर दी है, आप बड़े लोगों से कांटेक्ट में हैं, इस प्रकार से नज़र में आती है चीज़ें। जैसे बहुत बड़े अधिकारियों से आप कांटेक्ट में आते हैं, आपने कोई सप्लाई दी या कोई टेंडर लिया या कुछ भी, किसी भी जगह पर आपने सप्लाई दी, तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारी लोग ऊपर बैठे हुए हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर हैं, उन लोगों से भी अनबन यहाँ पर नज़र में आ जाती है। तो एक तरह से काम में रुकावटें मिलती हैं। यदि आप वीज़ा और पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो देर लगेगी, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, डिले हो जाता है वर्क में। आइए देखते हैं आगे ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन हल्की सी हट के चलती है, यहाँ से ब्रेन लाइन आपकी अच्छी है, इस प्रकार से चलती हुई नज़र आ रही है, और ये चंद्र क्षेत्र को देखती है। जब ये चंद्र को देखती है तो कल्पनाएं, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, ये सब देती है ये। लेकिन मिडिल एज तक, ये आप लगा लीजिए 45 ईयर्स की एज तक तकरीबन, ये यहाँ तक काफ़ी ब्रेन पे प्रेशर लिए हुए है। देखिए माइंड का प्रेशर दिखा रही है, इट मीन्स कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन, एंग्जाइटी फीचर्स काफ़ी हाई हैं। देखिए अगर आप पॉजिटिवली लेंगे अपने इमोशंस को, क्योंकि ये मून से गवर्न हो रही है, आपका मून का माउंट बहुत ज़्यादा इधर से उभरा हुआ और फैला हुआ है, तो ये मून आपको इमोशंस देता है। जब मून इमोशंस देता है, आप अगर आप देखेंगे तो मून यहाँ से अगर आप हथेली को दबाएंगे भी तो काफ़ी गद्देदार हथेली होगी, यहाँ पर एकदम से नीचे दबेगा माउंट। इतना माउंट अगर विकसित हो तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस इंसान लेता है। अगर पॉजिटिव लेगा तो बहुत फ़ायदा होता है, अगर नेगेटिव लेगा तो यहाँ पर दिक्कतें सामने आ सकती हैं। देखिए आपके बिज़नेस को सपोर्ट करते हुए ये दोनों माउंट्स हैं, ये भी माउंट आपको सपोर्ट कर रहा है और ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार से शुरू होती है, फैमिली का एरिया रहता है ये, तो यहाँ से शुरू होती हुई ऊपर जा रही है, फैमिली के सपोर्ट से आप ग्रो करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। जैसे कि फैमिली बिजनेस में आप हैं तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, तो ये चीज़ आप ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ पर आपकी एज है इस टाइम पर 30-31। फिर जब आप ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ आपकी एज होती है 40 से पहले का एरिया अब हम देखते हैं, ये आपका आएगा 35-36 का एरिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंजेस नज़र में आ रहे हैं 35-36 के। जब आप यहाँ से हल्के बहुत इन्वेस्टमेंट या चेंजेस करते हैं, ये 35-36 के चेंज हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप दो रेखाएं निकल के जाती हैं। एक तो ये आपकी प्राइमरी रेखा है जो बिज़नेस की जो चल रही है, दूसरी इसके साथ में आप कोई ना कोई लाइन का एक्सटेंशन करते हैं, विस्तार रहता है ये चीज़ नज़र में आ रही है। फिर ये तीसरा आप 37-38 ईयर्स की एज में जा कर के एक और विस्तार करेंगे और ये 40 तक ऊपर जा रहा है। जब आप 40 तक आते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 इनकम स्ट्रीम्स आप यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप डिसाइड करते हैं एक के साथ आप आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से 40 से 60 का एरिया है।
40 से 60 के बीच में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स और बाधाएं, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, क्योंकि ये नीचे तक आ रही हैं रेखाएं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स और बाधाएं नज़र में आएंगी आपको 50 के आसपास। ये देखते हैं बिजनेस लाइन क्या कहती है। ये आपकी बिजनेस की लाइन्स हैं, ये मरकरी लाइन्स हैं। देखिए जब टूट टूट के चलती हैं तो अनस्टेबिलिटी, बिजनेस में एक इनस्टेबिलिटी भी रहती है कि कभी बिजनेस आया, कभी रुका, कभी चला, कभी आपका ध्यान भटका, कभी कुछ और। इस तरह की चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। और साथ में जीआई ट्रबल्स यानी पेट से संबंधित दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं। यह हेल्थ लाइन भी कहलाती हैं। जब ये रेखाएं इस प्रकार से आप नीचे आती हैं, मिलती हैं और ये पीछे को चली जाएं, जैसे ये पीछे को जा रही हैं, यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉसेस मिलते हैं। और ये जो स्थान है जहाँ पर आप आकर के ये मिल रही हैं, ये भाई बहनों का स्थान है। यहाँ पर ये भाई बहनों का स्थान है, तो यहाँ पर दिक्कतें, आपको चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। लॉस ऑफ इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए हम एक रेखा को कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ये बिजनेस की भी रेखा है, ये हेल्थ की भी रेखा है। इवन कोई रेखा अगर आपको इस प्रकार से काट के ऊपर जा रही है तो इसको भी हम कई तरह से एनालाइज कर सकते हैं। आइए देखिए लाइफ लाइन को एनालाइज करते हैं। ये आपकी 20 साल की एज है। 20 साल की एज से ही अगर आप देखें तो इस प्रकार का एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये 25-26 साल की उम्र है आपकी। देखिए बीच में आपको चैलेंजेस रहे हैं, यानी 22-23 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक। तो ये कुछ चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। इस प्रकार की एक रेखा निकलती है और ये पीछे से निकल के सूर्य माउंट तक जा रही है। तो ये आपकी विवाह रेखा है। इसके साथ ही अगर आप आगे देखें तो ये ग्रोथ की रेखाएं हैं आपकी 25-26 साल से, ये 27 साल से ग्रोथ। फिर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो एक ट्रायंगल भी इस प्रकार का बना हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे खुशियाँ वगैरह रहती हैं। ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो लाइन ऊपर जाती है मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिखाती है। इस टाइप के एक्सपेंसेस भी रहते हैं, कोई ना कोई एक्सपेंसेस लगे हुए हैं आपके, ये साथ में लगे हुए हैं। तो ये 30 साल की उम्र है, 30 में भी 29 में ये ग्रोथ नज़र में आ रही है। और ऐसे में देखिए घर पे खुशियाँ वगैरह ये सब कुछ आती हैं। ये आपकी 26-27 साल की उम्र से लेकर ये 30 साल तक का ये ट्रायंगल है। अगर हम और देखते हैं, ये 31वें साल से भी आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, और ये एक छोटा सा एक ट्रायंगल और क्रिएट होता है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी हैं, यहाँ पे और भी, यानी एक्सपेंसेस भी लगे हुए हैं और ग्रोथ भी है आपकी। इस प्रकार की ग्रोथ की रेखाएं हैं ये। देखिए यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। इसके बाद जब आप आगे आते हैं 32-33 साल में आप आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। 32-33 साल की उम्र से लेके ये आप, यानी 31 साढ़े 31 से ही इम्प्रेशन शुरू हो जाता है। ये 32 आप ले लीजिए, 32 से लेकर के ये आपका 37 ईयर्स, ये 5 ईयर्स जो हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन आपकी फैल रही है। तो ऐसे में हेल्थ चैलेंजेस भी आ सकते हैं और बिजनेस में भी चैलेंज आ सकते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये 37 ईयर्स की एज तक है। 37 के बाद जब आप आगे निकलते हैं, देखिए यहाँ पर भी, देखिए जो मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ 34 से, वो यहाँ पर भी हमने प्रेडिक्ट किए थे। और ये 34-35 पर ही ये चेंजेस प्रेडिक्ट किए थे, जहाँ से आप अलग इनकम स्ट्रीम भी जनरेट करते हैं। तो ये 35 का ही एज था, ये 34-35, और यहाँ पर भी सेम चीज़ ही नज़र आ रही है। तो कोई ना कोई यहाँ पर आपको चैलेंजेस आएंगे, आप उसे पार करेंगे, और बिजनेस में भी यहाँ से अलग एक स्ट्रीम बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने में भी मिल रही है। ये 37 तक ये आप यहाँ पर रहेंगे। 37 पर फिर आप आगे 3 स्ट्रीम्स बनती हैं यहाँ से, तो वही चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। फिर ये 40 आता है आपका, तो 40 पे फिर आप एक ही स्ट्रीम से आगे बढ़ेंगे आगे। 40 के बाद आपकी एक क्लैरिटी होती है यहाँ पर। फिर जो मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी निकलती है, ये यहाँ से 46 की अपॉर्चुनिटी है, जो मेजर आप ग्रो करते हैं लाइफ में। यहाँ पर देखिए ग्रोथ पहले भी है लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन ये 47 की मेन ग्रोथ है। 47 पर ही देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ट्रायंगल भी है 49 तक का। तो बॉडी में एनर्जी भी रहती है और सब चीज़ें अच्छी चलती हैं इधर। लेकिन जब इस प्रकार से पीछे से इम्प्रेशंस आते हैं और ये मून एरिया से आ रहे हैं, आप सोचेंगे मैं दूर स्थान पे कोई ना कोई पार्टनरशिप करके वहाँ से मैं पैसा कमा लेता हूँ,
ये उस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। ये एज स्पैन रहेगा आपका 47 से लेके 50-51 तक का। यहाँ पर आप लॉसेस करेंगे जब आप एक्चुअली इन पार्टनरशिप्स की तरफ जाएंगे, तो थोड़े थोड़े लॉसेस के बाद आप वहाँ से बाहर आएंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, ये स्ट्राइक करती हुई ऊपर से उतरती हुई रेखाएं हैं, ये आपको लॉसेस कराएंगी। तो दोनों जगह पर कंफर्म होता है ये, और मैच करती हैं दोनों चीज़ें। इसके हम आगे चलते हैं। फिर आपका देखिए ऊपर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ साथ में लगे हुए हैं इनकम्स अलग से, लेकिन ये मेन आपकी इनकम यही रहती है, फैमिली वाली इनकम ही मेन आपकी रहेगी। ये 2-3 बिजनेसेस आपने डेवलप किए हैं, लेकिन इनसे उतना आपको प्रॉफिट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। यहाँ पर ये ट्रायंगल बनता है आपका 55 तक का ट्रायंगल है ये आपका। ये 51-52 से ट्रायंगल बनेगा 55-56 तक ये चलने वाला है। तो ये 5 साल आपके अच्छे जाने वाले हैं, 5 इयर्स जाएगा। इसके आगे जब आप बनाते हैं तो फिर से एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल है तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उतना बिजनेस नहीं है इसमें, थोड़ा सा बिजनेस में कमी आती है यहाँ पर। और फिर भी आप देखिए पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, या कोई ना कोई सोर्सेज आप ढूंढ रहे हैं। और ये मून के एरिया से आती हुई अननोन लोगों से आप सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं यहाँ पर, और वो उतना फलित नहीं होने वाली हैं। इसी प्रकार से आपकी ये लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। अल्टीमेटली 70 पर जा कर के आप सेहत में यहाँ पर ड्रॉप मिलेगा आपको, और फिर आपकी लाइन आगे चलती है। तो ये एरिया आपका काफ़ी सावधानी वाला है, क्योंकि पार्टनरशिप है, और सारी जगह पर, और यहाँ पर मून में डेंट है। जहाँ जहाँ पार्टनरशिप आप करेंगे वहाँ से धोखे खाएंगे। ये डेंट इतना अच्छा डेंट होता है ये। तो ओवरऑल देखिए ग्रोथ वाला हैंड है, काफ़ी सारी ग्रोथ की लाइंस हैं, ये इस प्रकार से चलती हुई ग्रोथ हैं, मेजर ग्रोथ हैं ये आपकी 55 के आसपास की मेजर ग्रोथ आएगी, जो आपकी बिजनेस लाइन में भी जाती है आगे। और इसी प्रकार से 51 की, ये 51 का एरिया जो ये ट्रायंगल के बीच में कवर होता है, और ये 50 या 55 का, 51 से 55, यही चीज़ यहाँ पर भी कंफर्म होती है, जो कि बिज़नेस की लाइन के साथ जा कर के ये अपॉर्चुनिटी लाइन मिलती हैं। मैं यहाँ पर एक बार ही समराइज़ कर देता हूँ। बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगी। ये बिज़नेस आप 2-3 यहाँ से जो भी क्रिएट करेंगे वो अपने दम पर क्रिएट करेंगे। ओवरऑल अगर देखें तो बिज़नेस की लाइन ये इस प्रकार से निकल कर जब जाती है, ये 51 और 55 की आपका ये मनी ट्रायंगल पूरा करती है। तो ऐसे में इंसान काफ़ी पैसा धन जोड़ पाता है, ये चीज़ सामने आती है, यानी वेल्थ आपकी यहाँ पर कवर होती है। हेल्थ के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर आइज से रिलेटेड चैलेंजेस और बोन से रिलेटेड। दूसरा मैंने यहाँ पर बताया आपको लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड या जीआई प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं, ये आपकी हेल्थ के रिलेशन में था। अगर मैं पेरेंट्स के साथ देखूं, जो आपके रिलेशनशिप हैं, जो आपकी तरफ से है, वो यहाँ सेवाभावी हैं, लेकिन यहाँ पर वैचारिक मतभेद ज़रूर नज़र में आ रहे हैं पिता के साथ और भाइयों के साथ। ये क्लियर है यहाँ पर भी। जो भाइयों के साथ आपने पूछा तो यहाँ पर भी वैचारिक मतभेद नज़र में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की हमने पहले भी बात की, आप मुझे इस एरिया की फ़ोटो भेज दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और आपको भी मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।